यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो गई हूँ और तीनों के तीनों सो रहे हैं। जिनमें तीनों में कौन है? मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और मेरे पापा जी। गुनू नीचे सोती है, मतलब जब से पी लिया हुआ तब से वो नीचे सोती है। और फिर मैं चल देती हूँ देखिए नीचे चाय बनाने के लिए, फटाफट फटाफट सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए। और फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और चाय को मैंने चढ़ा दिया है और बाबा जी के मंदिर की धूप लगा दी है और ले लिया है मैंने लोटा, मतलब कोले सिलाने के लिए। फिर आती हूँ आगे तो देखिए पानी आ चुका है, मतलब दूर से दिख जाता है कि हाँ पानी आ गया। देखिए ऐसे मतलब चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। जो सप्लाई का पानी आता है ना वो ऐसे चलता है, दूसरा नहीं चलता है। फिर मैं मोटर को चला देती हूँ और लाइट को ऑन कर देती हूँ और फिर मैं अपने मेन गेट को खोल देती हूँ। मेन गेट को खोलने के बाद में मैं लोटा जो लेकर आई हूँ रसोई में से उसको ताज़े पानी से भर लेती हूँ और फिर मैं कोले सिलाने के लिए बाहर चली जाती हूँ। मतलब कोले जैसे सिलाते हैं सेंटर में पानी डालकर, लेफ़्ट राइट में डालकर, ऐसे करके मैं कोले सिला देती हूँ घूंघट के अंदर। और फिर मैं दूध डालने के लिए, चाय में डालने के लिए जा रही थी तो क्या मेरे पीछे पीछे डॉग, मतलब जैसे ही मैं मुड़कर देखती हूँ गेट को बंद करने के लिए तो एक प्यारा सा डॉगी आया हुआ था। तो पहले मैं उसके लिए रोटियां लेकर आ जाती हूँ जो रात की बची हुई थी, मतलब या तो वो गौ माता को दी जाती है या डॉगी को दी जाती है। तो सुबह सुबह आ गया था, फिर मैंने उसको दे दी और उसके बाद में मैंने मेरी चाय के अंदर दूध डाला। मतलब तब जब तक उसको मैंने खाना नहीं दिया था तब तक मैंने दूध नहीं डाला। मतलब आज चाय जो कुछ ज़्यादा ही उबल गई और ये देखिए फिर मैंने दूध डाल दिया और मतलब डॉगी को खाना दे दिया। सुबह सुबह बेचारा आ गया था, मतलब चलो अच्छी बात। मतलब जो भी डॉगी होता है ना उसको या तो मैं माता रानी जो चौराई वाली माता होती है उसका रूप मानती हूँ या फिर मांगती हूँ, मतलब जो काल आ जाता है वो शनि महाराज का रूप मानती हूँ। मतलब मैं मानती हूँ, होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डॉगी को इस रूप में मानती हूँ। और जो गौ माता होती है उसको पितरों का रूप और वो क्या कहते हैं कन्हैया जी का रूप, मतलब 2 रूप में मानती हूँ। ऐसे डॉगी को मानती हूँ, एक तो चौराई वाली माता के रूप में और दूसरा मतलब शनि महाराज के रूप में। मतलब ये मेरी मान्यता है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ ऐसा होता है। और उसके बाद में मैं चाय लेकर ऊपर आ जाती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ पीने का पानी भरने के लिए। देखिए अभी भी आधा मटका है लेकिन फिर भी भर देती हूँ। उसके बाद में मैं मेरी चाय को पीती हूँ क्योंकि मेरी चाय पीने लायक हो जाती है। और उसके बाद में आ जाती हूँ मैं नीचे, मतलब जो मेन काम है आग जलाकर पानी गर्म करने के लिए। और आज सोमवार है तो गुन्नू को स्कूल में जाना है तो सबसे पहले गुन्नू नहाएगी और यदि छुट्टी होती है तो उस पानी से मैं नहा लेती हूँ। लेकिन पानी गर्म करने का टाइम लगभग यही होता है, मतलब ये हो जाता है 10-15 मिनट आगे हो जाता है, 10-15 मिनट पीछे हो जाता है। मतलब पहले सब नहाएंगे और उसके बाद में अपने अपने काम के ऊपर लग जाते हैं। तो मैंने पानी गर्म करना शुरू कर दिया है और एक बहुत मोटी सी लकड़ी उसके अंदर लगा दी और फिर छोटी 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 लगाती रहूँगी और आग को जला दूँगी। ऐसे करके मैं पानी गर्म करती रहूँगी। और उसके बाद में मतलब गुन्नू का पानी गर्म करने के बाद में उसको जगा देती हूँ कि बेटा जी खड़ा हो जाए। फिर गुन्नू खड़ी हो जाती है और फिर मैं उसके लिए पानी निकाल देती हूँ। मतलब इस प्रोसेस में भी कम से कम 1 घंटा लग जाता है कि मतलब पानी गर्म करने में टाइम लगता है, ये नहीं है कि फटाफट हो जाता है। मतलब एक एक दो दो लकड़ियाँ डालो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद में मैं गुन्नू के लिए पानी निकालने शुरू कर देती हूँ। लेकिन मतलब गुन्नू को जगाती हूँ तो फिर मैं पानी चल रहा था तो मेन गेट के आगे से धो भी देती हूँ, मतलब पानी डाल देती हूँ। पानी यदि नहीं भी चल रहा होता तो भी मैं मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। मतलब लगभग डेली मैं धोती हूँ बाहर से, मतलब सीधा का सीधा पानी मारती हूँ और मतलब फिर कुछ भी नहीं, सीधा पानी मार देती हूँ तो सब कुछ जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आती है वो सारी की सारी बह जाती है। क्योंकि मिट्टी आने का कोई भी वो चांस नहीं है। मतलब उस साइड में जाते हैं ना, दूसरी साइड में जिस साइड में क्यारी है वहाँ पर तो कच्चा है, लेकिन आगे जो है मेन रोड पे दिखता है वहाँ पर आगे तो रोड है और यहाँ पर क्या है तो ईंटें बिछी हुई हैं तो इतनी मिट्टी नहीं आती है। लेकिन फिर भी मेन गेट के आगे से मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मतलब क्यारी की तरफ में भी जाते जाते रहते हैं। और फिर मैंने मेन गेट के आगे से धो दिया फटाफट फटाफट फटाफट। और उसके बाद में मैं निकालने लग जाती हूँ गुन्नू के लिए पानी की। गुन्नू बेटा नहा ले और वह फटाफट मुझके लिए पानी निकाल देती हूँ। उसके बाद में बनाती हूँ मैं रोटियाँ, क्यों मतलब काम तो एक से एक एक से एक एक से एक मतलब आगे से आगे आता रहता है और ये काम मतलब हर हाउसवाइफ को करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती मैं ही करती हूँ, क्योंकि जिसका भी परिवार होता है उसको ये रहता है कि हाँ वो अपने बच्चे की और अपने परिवार की केयर को करे। और उसके बाद में ये देखिए मैं लग जाती हूँ आटा गूँथने के लिए और इसी टाइम के ऊपर हो जाता है मेरा बाबूजी खड़ा। मतलब चेष्टा बाबू खड़ा हो गया, आज तो बहुत जल्दी खड़ा हो गया। मतलब रोटियां बनानी शुरू भी नहीं की तो उससे पहले वो खड़ा हो जाता है। फिर मैं उसको लेकर आती हूँ और फिर मतलब आटे को लगाने से पहले जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तब वो चेष्टा बाबू खड़ी हो जाती है। फिर मैं उसको लेकर आती हूँ, फिर मैं आटे को सेट करती हूँ और फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ। मतलब इतना काम करती हूँ। मतलब आज चेष्टा बाबू बहुत खड़ा हो गया, बहुत जल्दी खड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब बच्चे की नींद पूरी हो जाती है तभी वो खड़ी हो जाती है। हाँ उसका
कमरे में शोर वगैरह भी नहीं करते। मैं ये कहूँ कि वो शोर करते, कोई नहीं करता, क्योंकि गुन्नू नीचे होती है, तैयार होती है, मतलब सारे के सारे, और मैं भी नीचे होती हूँ, कोई भी उस कमरे में नहीं जाता है और गेट को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि हाँ, मतलब नींद पूरी हो गई होगी तो वो खड़ी हो जाती है, मतलब आज जल्दी खड़ी होगी। और इस टाइम के ऊपर गुन्नू स्कूल में जा चुकी है। और मैंने मेरा पानी का, जो मेरा और चेष्टा बाबू का पानी गर्म होगा टंकी के अंदर, लास्ट टंकी, तो उसके अंदर मैंने आग को दोबारा जला दिया है, क्योंकि वो बुझने लग गई थी। तो उसके बाद में मैं यहाँ से खड़ी खड़ी मतलब काम करते करते उसको देख रही हूँ। और इस कमरे की पूरी चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ। मतलब चादर और बेडशीट तो एक ही वर्ड हो गए, मतलब चादर सोफे सब कुछ ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं मेरा पानी निकालती हूँ और फिर मैं नहा लेती हूँ। देखिए कितना सारा काम हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी देखिए, मतलब एक एक काम की भी लिस्ट बनाए तो देखिए कितने काम कर दिए होंगे। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी काम नहीं किया है मैंने, अभी तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा काम पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से ठीक करने के बाद में फिर मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद में फिर मेरी शुरू होती है मेरी पूजा पाठ। और ये देखिए फिर मैं नहाने के लिए जा रही होती तो ये डॉगी दिख जाता है, जो कि बेचारा एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। और अब मैंने मेरा पानी निकालना शुरू कर दिया, फटाफट पानी निकल जा भाई। मतलब देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब पानी को गर्म करने में और पानी को निकालने में लगभग 1 घंटा लगा। मतलब तभी मैं कहती हूँ, मतलब जब पानी गर्म करने लग जाते हैं तो मतलब जो टाइम मेरे को ऊपर की सफाई के अंदर मिलता है ना, मतलब ऊपर की सफाई कंप्लीट होती है, उतना टाइम मेरा आग जलाने में और पानी को निकालने में चला जाता है। उसके बाद में देखिए इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मैं बाबा जी को कपड़े पहना रही हूँ। मैं नहाते हुए बाबा जी को नहीं दिखा सकती, अब मतलब कोई कहेगा तो भी मैं नहीं दिखा सकती, क्यों, मतलब ये एक प्राइवेट चीज़ होती है जो मैं नहीं दिखा सकती। हाँ, बाबा जी को कपड़े पहनाते हुए मैंने दिखा दिया है, क्योंकि मतलब उस टाइम के ऊपर बाबा जी कपड़े पहन लेते। अब आप बताओ, खुद किसी को निर्वस्त्र दिखाना और वो भी भगवान को दिखाना, मैं तो अच्छा मानती नहीं हूँ। और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भावना हो जाती है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। तो मैंने कपड़े पहनाकर फिर बाबा जी को तैयार करते हुए दिखा दिया है, मतलब कि मैं बाबा जी को ऐसे करके तैयार करती हूँ। मतलब मेरी सोच किसी के अनुसार मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, और किसी की सोच मेरे अनुसार मिले ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं मेरे अनुसार मतलब जितना भी बेस्ट होता है उतना बेस्ट मैं मेरे परिवार के लिए और मेरी सोच के अनुसार मतलब जो सबसे सही होता है वो करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं मेरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब अपने बच्चे से और मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा। मतलब कोई मतलब ये नाप तोल का पैमाना होता तो शायद वो भी मतलब शायद नहीं तोल पाता इस बात को। और उसके बाद में ये देखिए मैंने तुलसी मैया को जल दे दिया, क्योंकि तुलसी मैया को मैंने अंदर रख दिया था, कब से पूर्णमासी से रख दिया है, क्योंकि पूर्णमासी थी उस दिन मैंने मतलब अपनी तुलसी मैया को अंदर रख दिया। और ये देखिए थोड़ा सा जल देती हूँ मेरी तुलसी मैया में, क्योंकि अंदर रखने के बाद में उसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा लाडू जी कैमरे के अंदर देखे जा रहा था, मतलब क्या देख रहा था वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मेरी सूर्य देवता की पूजा कर रही थी। बाद में फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और मैं बनाती हूँ दोबारा की चाय, और दोबारा की चाय बनती है तब तक क्या है, मतलब नीचे का पूरा मैं झाड़ू कंप्लीट कर देती हूँ। मतलब मतलब पूरी जगह नीचे पूरी जगह का झाड़ू लगाती हूँ, तब तक मेरी चाय पूरी कंप्लीट बन जाती है। उसके बाद में फिर मैं मेरे चेष्टा बाबू को और मेरे बाबा जी की चाय को लेकर मैं ऊपर आ जाती हूँ। फिर मैं सबसे पहले मेरे बाबा जी को चाय देती हूँ। और ये देखिए मेरा लाडू जी पता से लेकर घूम रहा है, मतलब जब मैं सूर्य देवता को जल दे रही तभी वो पतासे की थैली को लेकर घूम रहा था, और अब भी लेकर घूम रहा है। और फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और बाबा जी को दे देती हूँ पहली बार की चाय, और हमने पी ली दोबारा की चाय। और ये देखिए दे दी बाबा जी को चाय। उसके बाद में मैं चल जाती हूँ त्योरी तोड़ने के लिए, क्योंकि गुन्नू के पापा ने नीचे से देखा कि बोला त्योरी को तोड़ लेना, मतलब वो कह देते हैं मैं वो काम कर देती हूँ। मतलब ये नहीं होता कि मैंने ये सोचा कि मैं त्योरी तोड़ दूँ और मैं तोड़ दूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि हाँ त्योरी को आज सब्जी को इस सब्जी को तोड़ के लेना, तो वो सब्जी मैं तोड़ देती हूँ। मेरे से त्योरी तोड़ने के लिए कहा तो मैंने त्योरी तोड़ दी। और त्योरी लगभग 5 या 6 मतलब 6 त्योरी उतर जाती हैं, 3 पहले की हैं, मतलब 9 हो गई हैं। देखते हैं सब्जी कल बनती है या कब बनती है, लेकिन हाँ त्योरी को मैंने तोड़ दी। त्योरी को तोड़ रही थी तो देखिए पूरी क्यारी का मतलब देखिए क्या कर दिया, कितना बुरा हाल कर दिया। मतलब क्या हुआ, वो जो काले वाली गौ माता मैंने आपको दिखाई थी, वो गौ माता फिर से घुस गई इसके अंदर। मैंने ऊपर से देखा तो मैंने उसको भगाने की कोशिश भी की, मतलब आवाज़ देकर जैसे कि भगाते हैं, लेकिन गौ माता मतलब इसी के अंदर चक्कर काट रही, कभी इधर कभी उधर। उसने मतलब जो चने बो रखे हैं उनका तो मतलब पता नहीं बेचारे ऊपर खड़े होंगे या नहीं होंगे दोबारा, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। और ये एक त्योरी बहुत लंबी हो गई है, ये बीज के लिए रख दी है, एक पहले रखी हुई है, मतलब 2 त्योरी बीज के लिए लटक रही है। मतलब देखते हैं
है, पक जाए तो अच्छी बात है, बीज बन जाएगा। क्योंकि मतलब देखिए लटकती हुई भी नहीं दिखाई दी। मतलब हर चीज़ का ये होता है, टाइम होता है कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर गिरेगी और कैसे बनेगी। जैसे सब्जी है, सब्जी भी अपन डिसाइड कर लेते हैं ये सब्जी बनेगी, लेकिन यदि वो अपने कर्म में है तो ही बनती है। और देखिए ये लोग की मतलब इस त्योरी की सब्जी हमारे कर्म में नहीं थी तो ये इतनी बड़ी हो गई। और आज मतलब गौ माता ने पूरी क्यारी का सत्यानाश कर दिया। मतलब आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, कितनी मेहनत से उगा रखा था। मतलब आज ये पता चला कि हाँ, किसान जब मेहनत करता है और उसकी फसल को बर्बाद करता है ना कोई भी पशु, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब ये तो छोटा सा एरिया और खेती तो इतनी बड़ी होती है और कितनी मेहनत से करते हैं बेचारे। आज किसान के दर्द का मतलब असली में अनुभव महसूस हुआ। क्योंकि हमारी तो थोड़ी सी है, कुछ भी नहीं है, सब्जी वगैरह है थोड़ी बहुत, लेकिन उसी में भी गौ माता ने मतलब ये गौ माता घुसती रहती है बहुत। मतलब इसको लकड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा लगा दी हैं ऊपर ऊपर कर करके, मतलब बाढ़ को बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो घुस जाती है, पता नहीं कहाँ से घुसती है और फिर पूरी का मतलब बैंड बजा देती है। उसके बाद में फिर आ जाती हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम के ऊपर मेरे को। और फिर मैं यहाँ से मतलब राख वगैरह निकालने लग जाती हूँ और फिर मैं यहाँ से धोना शुरू कर देती हूँ। बस मेरे को ये लग रहा है देख कितनी मेहनत से हमने उगाई थी। और मतलब उसने चने तो बिल्कुल ही मतलब खा लेती तो भी ये था कि उसके पेट में तो गया, लेकिन खाती भी तो क्या इतने, तो मतलब क्या बताऊँ, उसके तो शायद एक बाइट का भी नहीं होगा, इतने से ही तो थे। लेकिन कर दिया उसने काम, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे ग्रोथ होती है नहीं होती है। लेकिन आज उसने बहुत गलत काम कर दिया। मतलब ये गौ माता कई बार घुस चुकी है, एक तो ये गौ माता और एक है मतलब वाइट कलर की, वाइट और ग्रे मिक्स कलर की एक वो है। मतलब वो भी कोई भी यदि लोग के वगैरह बाहर दिख जाती है ना, उसको छोड़ती नहीं है, फ्रूट बनाकर खा जाती है। और गौ माता नहीं खाती हैं, ये दो ही खाती हैं। और मतलब चलो वो कम से कम अंदर तो नहीं जाती, खाती है तो बाहर ही खा लेती है। ये तो कई जब भी जाती है ना अंदर घुसकर पूरी को मतलब तहस नहस कर देती है। और आज तो उसने कुछ ज़्यादा ही चक्कर काट लिए हैं। और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी बाइक को धोने के लिए। मतलब क्योंकि आज गुन्नू के पापा कह रहे हैं कि बाइक को कम चलाऊंगा, मैं साइकिल को चलाऊंगा, तो आज वो साइकिल लेने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो बाइक को धो देते हैं, खड़ी तो करनी ही है। फिर देखिए पूरी सफाई नीचे की कंप्लीट हो गई है, लेकिन दिमाग से बस गौ माता और मेरी क्यारी घूम रही है कि देखिए क्या हालत कर दी बेचारी की। और ये देखिए पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। ये मेरा चेष्टा बाबू का बाबूजी बैठा हुआ है और फिर मैंने ले लिया है मेरा और बाबूजी का दोपहर का खाना, कि मैं बाबूजी को खाना खिला दूंगी, मेरे बाबूजी को खिला दूंगी और मैं खा लूँगी। क्योंकि सब ने खाना खा लिया है, मैं और चेष्टा बाबू, मतलब चेष्टा बाबू ने एक बार तो खा लिया है, दोबारा खिला दूंगी। मैं और बाबा जी रह गए हैं। खाने में क्या है बाबा जी के है, दूध, रोटी, अचार और जो चेष्टा बाबू लेकर घूम रहा था वो पतासा, मतलब उसने पहले से निकाल दिया था। मतलब एक बाबा जी का निकाल दिया, एक जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ शिवलिंग पे, वो एक वहाँ पर और एक मंदिर में, मतलब तीनों उसने पहले से निकाल दिया, अपने आप ही निकाल दिए। मतलब जब भी मतलब कोई भी चीज़ आती तो भी मैं कहती रहती बेटा बाबा जी का निकाल देना, तो उसको याद रह जाता और वो निकाल देती। खाना मैंने खाना शुरू ही किया था और ये देखिए मेरा प्यारा सा बड़ा सा चीमू आ गया। आज तो कई दिनों में आया बेचारा। मतलब स्टार्टिंग में ये आता था ना, मतलब आप तो देखिए बैठ के खा तो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब उसको पैर की ऐसे आवाज़ भी सुन जाती थी ना, इतनी स्पीड से भागता था जैसे उसके पीछे कुत्ते भाग रहे हैं। मतलब जैसे बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली की होती है ना दुश्मनी, वैसे कि इसको कोई खा जाएगा। लेकिन अभी बैठ भी जाता है, खा भी लेता है, दूध भी पी लेता है और हम इसके आगे बैठे हों तो भी बैठा रहता है। और उसके बाद में देखिए खा पी कर ये चल देता है दीवार के ऊपर। मतलब ये मेरे को देख रहा था कि, और चेष्टा बाबू थी उसको देख रहा था और फिर वो चल देता है। नीचे है गौ माता जो कि बंसटियों को खा रही है। मतलब ये कपास की लकड़ियाँ हैं। और ये देखिए दिख रहा है क्या हो रहा है, मेरी सफाई ऊपर की भी कंप्लीट हो गई है। और देखिए पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है मेरी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और अब मेरा काम रह गया है कपड़े धोना। कपड़े आज ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, सबकी एक एक जोड़ी है। चेष्टा बाबू ने कपड़े निकालने से मना कर दिया कि चेष्टा बाबू इसी के ऊपर से एक कपड़ा पहनेगी तो उसको एक और पहना दिया, और कपड़े वही हैं। ये मेरा रात का खाना है जो बाबू को दे दिया। सारे कपड़े मैंने अंदर कर दिए क्योंकि लगभग सूख गए थे। फिर मेरे बाबूजी को सुला दिया, मेरे बाबा जी को सुला दिया। ओके फ्रेंड्स, बाय।